केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश के उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। सबसे पहले कौशल किशोर जी से, सर, उत्तर प्रदेश में साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री के लिए ओबीसी का चेहरा सामने आ सकता है, चूंकि एक बड़ा बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का पद ओबीसी के पाले में जा सकता है? देखिए, ओबीसी का जो बिल आया है वो राज्य सरकारों को अधिकार देने के लिए बिल आया है कि राज्य सरकार जो है अब अपनी जनगणना करा के किनको ओबीसी में शामिल करना चाहते हैं, क्या अधिकार देना चाहते हैं, वो राज्य सरकारों को लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करने का काम किया गया। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात रही, वो चुनाव जो है मुद्दों के आधार पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है और जो काम किए हैं 5 साल में योगी जी ने और मोदी जी ने, जो लोगों को अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के हिसाब से जनता के बीच में जो हम लोग मंत्री बनाए गए हैं, हम जाएंगे उनसे जन आशीर्वाद लेंगे। इसलिए कि जैसे कि 6,000 रुपये साल में किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, 18 घंटे बिजली दी जा रही है, 5 लाख का मुफ्त में इलाज दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर चूल्हे अभी फिर 1 करोड़ देने जा रहे हैं, 14 करोड़ दे चुके हैं, 15 अगस्त 2022 तक लोगों को आवास मिल रहे हैं, शौचालय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर मजदूरों को एक अलग से उनको संरक्षण देने का काम किया है, उनके लिए बेहतर योजनाएं बनाने का काम किया है, उनके हर सुविधाएं देने का के लिए नीति बनाई है और कानून बनाने का काम किया है। तो इन सब चीज़ों को ले जा कर के हम लोग चुनाव के मैदान में जाएंगे और किसी कास्ट के आधार पर किसी के मुख्यमंत्री के चयन करने की कोई बात ना भी पार्टी में। कौशल किशोर जी, क्या परिस्थितियां बन सकती हैं आगे इस तरह की? परिस्थितियों पे अभी विचार नहीं करेंगे। पार्टी हमारी जो है वो जनता के हित की काम करती है और चुनाव जन आशीर्वाद हम जनता से ले करके चुनाव के मैदान में जाएंगे और फिर से सीटें जीतेंगे। बाकी जो पार्टी निर्णय लगेगी वो करेगी। देखिए कौशल किशोर जी, स्वामी प्रसाद जी बेपाक बोलते हैं। मैं इनसे पूछूंगा, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा ओबीसी का चेहरा होगा? चूँकि आप 2-3 बार बयान दे चुके हैं, क्या परिस्थितियां बन सकती हैं क्या आगे? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, वही हमारे चेहरे हैं, तो अपने आप सभी बातों पर विराम लग जाता है। अनायास आप लोग उस बात को उछालते रहते हैं जिसमें कोई दम ही नहीं है। पार्टी ने इसी स्पष्ट कर दी, स्पष्ट करने के बाद बहस अपने आप खत्म हो जाती है। अब एक ही लक्ष्य है, 2014, 2017, 2019 की तरह फिर से विजय परचम लहराना है, कमल खिलाना है। स्वामी प्रसाद जी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक एलिगेशन लगाया है जल जीवन मिशन घोटाले का उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि इस मिशन में काफ़ी घोटाले हुए हैं? देखिए, केवल किसी के कह देने से किसी बात को सच नहीं मान लेना चाहिए जब तक कि उसकी स्थिति स्पष्ट न हो या उसके विषय में कोई प्रमाण न हो। तो अगर कहीं किसी सांसद ने कोई आरोप लगाया तो स्वाभाविक रूप से उस पर जांच हो जाएगी, लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार का कोई भी नामो निशान नहीं है। इसलिए यदि कोई आरोप लगा देता है तो आरोप को सच मान करके हम उसको खबर नहीं बना सकते हैं। ऐसे मामलों को सरकार संज्ञान लेती है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम लगाया जा रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश हमारी सरकार में न केंद्र में है न प्रदेश में है। एक अंतिम सवाल कौशल किशोर जी, राहुल गांधी ने अभी विजय चौक पर एक एलिगेशन लगाया है कि संसद में दलितों को नहीं बोलने दिया जाता है। राहुल गांधी झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं करते। वो खुद तो संसद में आते नहीं, ये उन्होंने कैसे बोल दिया? तमाम लोग जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं पूरी तरीके से, और करीब करीब जब भी संसद चलती तो रोज़ रखते हैं। वो खुद जो है राहुल गांधी जी एक दिन भी संसद के में नहीं शामिल हुए सदन में, और ना आकर के अपनी बात रखी। वो खुद तो बोलना नहीं चाहते, या मान लिया जाए कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है,
बोलने के लिए, इसलिए बाहर लोगों को बरगलाने की बात करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। आप देख सकते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात अभी थोड़ी देर पहले हुई थी और दोनों ने चुनाव को लेकर प्रदेश में जिस तरह की तैयारी है उस पर बातचीत की। कैमरामैन डीके के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।